हालिया में हम सब ने 20 दिन पहले की बात है ये कि हम सब ने एक तस्वीरें और एक FIR हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग पे चलती हुई देखी होगी। और वो तस्वीर किसी और की नहीं, नरगिस साहिबा की तस्वीर थी, जिनके हस्बैंड ने उनके ऊपर पहले तशद्दुद किया और उन्होंने उनके ऊपर FIR करवाई थी। देन को ज़मानत पे अब 3 दिसंबर तक छोड़ा गया है। उसके बाद देखने को आता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ वायरल होते हैं ख़तून के, और उन ख़तून ने अपने उन इंटरव्यूज़ के अंदर ये चीज़ें बयान की गई हैं। इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली गई कि नरगिस साहिबा जो कि पहले शोबिज़ का हिस्सा रह चुकी हैं, तो उनके जो नेक अमाल हैं, उन्होंने जो हज किए, उम्रे किए, जो भी उनका अल्लाह के साथ मामलात हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हैं, दीन का मिसयूज़ कर रही हैं। वो के किरदार के ऊपर उंगली उठाई गई, उनकी किरदार कशी की गई है। जब ये सब वाक़यात हमें देखने में, सुनने में मिल रहे हैं, तो मेरी आंखों के सामने से एक ऐसा वाक़या भी गुज़रा जो कि बनी इसराइल का था, केफल नाम के इंसान का, जो कि बहुत गुनाहगार इंसान था, जो कि हुस्न परस्त था। जब वो इंसान भी अल्लाह से तौबा कर सकता था, तो मेरा ख्याल से नरगिस साहिबा को शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़े हुए 13 साल गुज़र चुके हैं। उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है और वो अपने रब के साथ अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी औरतों के मामलात में मुझसे डरो। उसके बाद हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं। हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे नाम हैं जो कि अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जुनैद जमशेद, जिनका बहुत बड़ा ब्रांड भी है J. उन्होंने भी अल्लाह से तौबा की थी। उन्होंने भी अपने मौसीकी का एक करियर को अलविदा कह दिया था और वो भी अल्लाह की राह पर चल पड़े थे। अगर हम लोग इस मामलात में थोड़ा और जाएं तो हमारे पास सूरह यूसुफ में जुलेखा की मिसाल एक आम है कि उन्होंने भी अपने गुनाहों से तौबा की। अगर हम लोग, हमारा दीन इतना खूबसूरत हमारा दीन है कि उसमें बहस की गुंजाइश तो है ही नहीं, उसमें सिर्फ इस्लाह की गुंजाइश है। और हम लोग अगर इस्लाम के अंदर से मिसालें निकालने पे आए तो हमारे पास एक मिसाल सूरह यूसुफ की भी आती है, जिसके अंदर जुलेखा ने बुतों की पूजा को छोड़कर खुदाए वहदानियत पर यकीन रखा था और खुदा की तरफ वो भी माइल हो गई थी, खुदा की तरफ इबादत करना स्टार्ट हो गई थी। और भी अगर हम लोग इस्लाम की मिसालों की तरफ आए तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो कि हम लोग सब अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, उलमाए कराम से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब हम लोग अपने बुरे अमाल को छोड़कर खुदा की तरफ जाते हैं, हम लोग नेक अमाल की तरफ शुरू होते हैं, तो खुदा ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि ए बंदा तू मुझसे माफ़ी मांग, मैं माफ़ करने वाला हूँ। वो रब बहुत गफूर रहीम है, वो हमें माफ़ करने वाला है। हम लोग जितनी दफ़ा भी माफ़ी मांगेंगे वो रब हमें माफ़ करके अपनी तरफ ज़रूर बुलाएगा। हमारे माइंड में एक बहुत खूबसूरत मिसाल आती है माँ और बच्चे के रिश्ते में, कि जब कोई बच्चा शरारत करता है, कोई बदतमीज़ी करता है, अपनी माँ से झूठ बोलता है, तो उसकी माफ़ी मांगने पे माँ भी माफ़ कर देती है अपने बच्चे को। उसको समझाती है कि बेटा तूने अब ये काम नहीं करना, ये गलत काम है। और वो रब तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। खुदा ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहूँ सजदे की तौफीक दूँ और जिससे चाहूँ सजदे की तौफीक छीन लूँ। जितना वक़ार इस्लाम में औरत को दिया गया है, उतना वक़ार, उतनी इज़्ज़त क्या हमारे मुल्क जो कि इस्लामी जमहूरिया मुल्क है उसमें दिया जा रहा है औरत को? यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि इतना हाई प्रोफाइल केस को एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे अगर मुल्क में कानून की बात की जाए तो मोस्टली ऐसे केसेस को ये कहकर, फैमिली इश्यूज़ कहकर उसको बंद कर दिया जाता है कि ये सिर्फ एक फैमिली के मामूली से लड़ाई झगड़े हैं, इनको हम लोग क्या इसकी सुनवाई की जाए, क्या इसको सुना जाए। जबकि मरियम नवाज़ साहिबा ने हमारी नरगिस साहिबा से एक वादा किया था, उन्होंने उनसे बात की थी कि जब भी मैं लंदन से वापस आऊँगी तो मैं आपकी दाद रसाई के लिए ज़रूर आऊँगी और इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगी, इस केस के ऊपर मैं खुद वर्किंग करना चाहूँगी। फिर आखिर क्यों हमारी मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे आई? क्यों नहीं उन्होंने आके नरगिस साहिबा से उनकी दाद रसाई की? उनके केस को क्यों नहीं देखा जा रहा? नरगिस साहिबा के बारे में अगर हम लोग बात की जाए
जिस औरत के साथ इतना सब कुछ हुआ जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने जब उनके किरदार के ऊपर उंगली उठाई जा रही है तो आखिर वो क्यों खामोश हैं? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी मंजर आम पे लाना बाकी है और उसके पीछे की वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1973 के आइन में आर्टिकल नंबर 10A में ओपनली ये चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को आज़ादाना बोलने का राइट है, उनको राइट ऑफ फ्री ट्रायल दिया गया है। तो आखिर हमारे पाकिस्तान में अब जब औरत अपने हक़ के लिए बोलती है, जब उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसकी किरदार कशी इतने लोगों के दरमियान में की जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पे नरगिस साहिबा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ओवरऑल पाकिस्तान की उन ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ जिनके ऐसे केसेस सामने आते हैं जब एक हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी नाचाकी होती है, उनकी बात डाइवोर्स तक पहुँची जाती है। तो ये बहुत सी ऐसी मिसालें, ऐसे केसेस हमारे सामने अगर हम लोग फैमिली कोर्ट में जाके चेक भी करें तो इतने ज़्यादा हमारे पास केसेस ऐसे सामने आएंगे जिसके अंदर औरत को डिवोर्स देने की वजह उसकी किरदार कशी लिखी जाती है कि ये औरत बद किरदार थी, इस औरत के जोन से हैं वो चोंचले ठीक नहीं थे, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। आखिर कब तक हमारे पाकिस्तान में एक औरत को टारगेट किया जाएगा, एक औरत को पूरी दुनिया के सामने रोंदा जाएगा और कब तक हमारी गवर्नमेंट, हमारी वज़ीर आला पंजाब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती रहेंगी? क्योंकि वो खुद भी एक औरत है। उनको चाहिए कि जब हमारा मुल्क इस्लाम के निज़ाम के ऊपर बना था तो कहाँ है वो निज़ाम, कहाँ है वो हमारा लॉ जो औरत के लिए महफूज है? क्योंकि मेरा ख्याल से एक औरत जितनी इस्लामी मुल्क के अंदर महफूज है, जितनी इस्लामी मुल्क के अंदर वो आखिर हमारा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था वहाँ पे औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। आधी रात को अगर औरत घर से बाहर निकलती है उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोग उसके साथ बदतमीज़ी करके चले जाते हैं और हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है। अगर इन्हीं चीज़ों के ऊपर आए तो हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जो कि मंजर आम पे आए थे। मोटरवे का केस, ज़ैनब केस, पंजाब कॉलेज का जो केस आया था, इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जब मैं अपने मुल्क का एक इस्लामी निज़ाम देखती हूँ और उसी में मैं हमारे खलीफा सोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की दौरे हुकूमत देखती हूँ तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है। क्या खूबसूरत वाक़या था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा अक्सर दफ़ा आधी रात को गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि आखिर उनकी राया सुकून ने सो तो रही है, किसी को कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं, अगर है तो उनकी मदद कर सकें ताकि कल को उनको अल्लाह के हाथ जवाब देना पड़ेगा तो वो किस मुँह से जवाब देंगे। इतने में वो देखते हैं कि एक अकेली औरत गली से गुज़र रही है और वो उनके पास जाते हैं और आराम से उनसे ये दरियाफ़्त करते हैं कि ए लड़की, तुम्हें खौफ नहीं आ रहा, तुम आधी रात को यहाँ से गुज़र रही हो? तो आगे से क्या खूबसूरत जवाब वो लड़की देती है कि या तो उमर फ़ारूक का इंतकाल हो गया या तुम उमर फ़ारूक हो जो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि उनके होते हुए किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आके मुझसे ये सवाल कर सके। अब यहाँ पे बात पैदा होती है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी वज़ीर आला पंजाब की कि आखिर वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा वाला दौरा हुकूमत पाकिस्तान में लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे? कब तक हम लोग यहाँ पे नाइंसाफ़ी के चक्की में पिसते चले जाएंगे और जो मुजरिम हैं वो ऐसे ही आज़ाद पाकिस्तान में घूमते फिरेंगे? इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकन के बटन को दबाते चलें ताकि हमारे चैनल की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।